तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनदीप और आप देख रहे हैं एमडी हिंदी न्यूज़। आज वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। आज तारीख है 25 अप्रैल 2025 और वार है शुक्रवार। चलिए नजर डालते हैं देश और प्रदेश की दिन भर की प्रमुख खबरों पर। पहलगाम हमले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई नेता शामिल रहे। हमले में मारे गए लोगों के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी हैं और उन्हें देश छोड़ने का आदेश दे दिया है। भारतीयों को पाकिस्तान की यात्रा न करने की सलाह दी है। हरियाणा सरकार ने अगले 5 सालों में 2 लाख सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नायाब सैनी ने बताया कि सीईटी परीक्षा जल्द होगी, जिसमें 15 लाख उम्मीदवार शामिल होंगे। युवाओं को विदेश में नौकरी के लिए विदेश सहयोग विभाग और कॉलेजों में पासपोर्ट सुविधा मिलेगी। चंडीगढ़ में हुई एक मीटिंग में उन्होंने यह घोषणा करी, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। शॉर्ट सर्किट से जली फसलें बीमा योजना से बाहर, किसानों को लगा बड़ा झटका। हरियाणा के गेहूं किसानों को तब बड़ा झटका लगा जब पता चला कि बिजली के शॉर्ट सर्किट से जली फसलें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत मुआवजे के लिए पात्र नहीं है। कृषि विभाग के एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि करी है। इस योजना से राज्य के 15 जिलों के 312 किसान प्रभावित हुए हैं, जिनकी 814 एकड़ खड़ी फसल नष्ट हो गई थी। आग से करोड़ों का नुकसान, सिरसा, कैथल और फतेहाबाद सबसे ज्यादा प्रभावित। शॉर्ट सर्किट के कारण गेहूं के खेतों में आग लगने की घटनाओं में इस बार काफी वृद्धि देखी गई। इन आगजनी की घटनाओं से प्रदेश को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। सिरसा, कैथल और फतेहाबाद जिले में इससे सबसे ज्यादा प्रभावित रहे, जहां प्रति एकड़ लगभग 50,000 रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। सरकार ने अभी तक कोई औपचारिक घोषणा मुआवजे के पैकेज की घोषणा नहीं करी है। मुख्यमंत्री ने मांगी विस्तृत रिपोर्ट, प्रभावित जिलों में नुकसान का आंकलन जारी। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने इस संकट को स्वीकार करते हुए सभी उपायुक्तों को नुकसान पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। गेहूं के खेतों में आग लगने की सबसे ज्यादा घटनाएं सिरसा, कैथल, फतेहाबाद और कुरुक्षेत्र जिले में हुई है। अकेले सिरसा में 1.55 करोड़ रुपए का नुकसान आंका गया है, जहां 266 एकड़ फसल जलकर नष्ट हो गई। पहलगाम हमले के बाद अटारी बॉर्डर पर गुरुवार को रिट्रीट सेरेमनी में दोनों देशों के गेट नहीं खोले गए और जवानों ने हाथ भी नहीं मिलाया। सेरेमनी में दर्शकों की संख्या घटकर आधी रह गई। प्रोटोकॉल ऑफिसर अरुण महल ने बताया कि 105 भारतीय लौटे और 28 पाकिस्तानी वापस गए। उन्होंने कहा कि हमले के बाद डर का माहौल है। वीजा लेकर भारत आए पाकिस्तानी नागरिक सरकार के आदेश पर 48 घंटे में वापस लौट रहे हैं। रोहतक के किलोई गांव में शिक्षा विभाग ने 4 गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर शिकंजा कसा है। नोटिस के बावजूद कक्षाएं चलने पर विभाग ने स्कूलों पर ताला लगा दिया। विभाग ने पहले ही गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की सूची जारी करी थी और अब उन्हें बंद भी किया जा रहा है। पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई हुई। दोबारा खुलने पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई। हरियाणा महिला विकास निगम ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए व्यक्तिगत ऋण योजना शुरू करी है। 1.80 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाली महिलाएं 1.5 लाख रुपए तक का ऋण प्राप्त कर सकती हैं, जिस पर निगम 25% तक की सब्सिडी भी प्रदान करेगा। यह ऋण सिलाई दुकान और अन्य छोटे व्यवसायों के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। भूजल बचाने के लिए हरियाणा सरकार हुई सख्त। पानीपत में 15 जून से पहले धान रोपाई पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया है। डीसी ने आदेश जारी कर उल्लंघन करने वाले किसानों पर जुर्माना और फसल नष्ट करने की चेतावनी दी है। ग्राम सचिव, कृषि अधिकारी और पुलिस की टीमें इसकी निगरानी करेंगी। यह कार्रवाई हरियाणा भूजल संरक्षण अधिनियम 2009 के तहत होगी। जिले में 90,000 हेक्टेयर धान की खेती होती है। समय से पहले रोपाई से जल संकट बढ़ने की आशंका है। पहलगाम हमले के बाद चंडीगढ़ अलर्ट, सुरक्षा समीक्षा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद चंडीगढ़ में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक में स्थिति और समीक्षा करी और सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त न करने की बात कही है। डीजीपी ने गश्त तेज करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र में एक महत्वपूर्ण अपडेट किया गया है। अब गृहिणियां और बेरोजगार युवा अपनी जानकारियां फैमिली आईडी में दर्ज करा सकेंगे। इस नए विकल्प से इन वर्गों को सरकारी योजनाओं जैसे पेंशन, राशन कार्ड और बेरोजगारी भत्ते का सीधा लाभ मिलेगा। यह अपडेट सरकारी योजनाओं को फैमिली आईडी से लिंक करने पर मिलेगी, जिससे पात्रता स्वतः अपडेट हो जाएगी। जानकारी अपडेट करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल या सीएससी सेंटर का उपयोग किया जा सकता है, जिससे सरकारी सेवाओं तक पहुंच आसान हो जाएगी। हरियाणा सरकार ने अक्षय तृतीया यानी 30 अप्रैल की छुट्टी घोषित जो करी थी उसको रद्द कर दिया है। मुख्य सचिव ने नया नोटिफिकेशन जारी करके ये बताया कि 26 दिसंबर 2024 के नोटिफिकेशन में अनजाने में यह अवकाश लिखा गया था। अब सभी सरकारी स्कूल और ऑफिस 30 अप्रैल को खुले रहेंगे।
सोनीपत के 9 गांव में चिंताजनक लिंगानुपात, डीजीपी हेल्थ के सख्त आदेश। सोनीपत के 9 गांव में लिंगानुपात चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया है, जहां 1000 लड़कों पर केवल 700 लड़कियां ही बची हैं। लंबे समय से सुधार न होने पर डीजी हेल्थ हरियाणा ने सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। 25 अप्रैल से इन गाँव में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत मोटिवेशनल कैंप आयोजित किए जाएंगे, ताकि सामाजिक मानसिकता में बदलाव लाया जा सके। लापरवाही पर सवाल, क्या मोटिवेशनल कैंप लाएंगे बदलाव? जिला हेल्थ विभाग की निष्क्रियता के बाद डीजी हेल्थ का हस्तक्षेप हुआ है। सवाल यह है कि क्या सिर्फ एक दिन के मोटिवेशनल कैंप वर्षों से चली आ रही सामाजिक असमानता को दूर कर पाएंगे? विभाग को दीर्घकालिक रणनीति बनाकर नियमित निगरानी और लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई करनी होगी, तभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सार्थक होगा। हरियाणा के लिए खुशखबरी है। चंडीगढ़ में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद भाखड़ा डैम से नहरों में पानी छोड़ दिया गया है। यह पानी 24 अप्रैल 2025 की सुबह छोड़ा गया। शुक्रवार शाम तक यह टोहाना हेड तक पहुंचने की संभावना है। इसके पश्चात इस पानी को पूरे राज्य की सभी नहरों में पीने के प्रयोजन से वितरित किया जाएगा, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। गुरुग्राम औद्योगिक नगरी के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है, जिसके चलते प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान छू रही हैं। सिटी फेज 1, 2, 3 मेट्रो कनेक्टिविटी के कारण महंगे हो गए हैं। साउथ सिटी 1 और एमजी रोड भी पॉश और महंगे इलाके हैं। गोल्फ कोर्स रोड शांति और सुविधा के कारण उच्च कीमतों वाला क्षेत्र बनता जा रहा है। हरियाणा परिवहन विभाग ने हिसार से आगरा के लिए सीधी बस सेवा शुरू करी है। यह बस हांसी, महम, झज्जर, गुरुग्राम, सोहना, पलवल और मथुरा होते हुए जाएगी। प्रति व्यक्ति किराया रहेगा 485 रुपये। हिसार से ये बस सुबह 9:40 पर रवाना होगी और शाम को 7:30 पर यह आगरा पहुंचेगी और अगले दिन सुबह 6:15 पर आगरा से हिसार के लिए रवाना होकर दोपहर 3:30 बजे हिसार पहुंचेगी। हरियाणा सरकार ने पुलिस आधुनिकीकरण के लिए 22 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। इसके तहत पिस्तौल, सीक्यूवी कार्बाइन जो 1 मिनट में 700 राउंड फायर करती है, पॉलीग्राफ सिस्टम और फोरेंसिक लैब के लिए उपकरण खरीदे जाएंगे। डॉक्टर मिश्रा ने सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धता जताई और आधुनिकीकरण को आवश्यक बताया। सरकार ने पुलिस आधुनिकीकरण के लिए बजट में 150 करोड़ रुपए रखे थे। अब एटीएम से पीएफ निकासी और डिजिटल सेवाएं जल्द आसान हो जाएंगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ मई-जून 2025 तक वर्जन 3.0 लॉन्च करेगा। इसमें ऑटो क्लेम सेटलमेंट, डिजिटल सुधार और एटीएम से फंड निकासी जैसी सुविधाएं शामिल हैं। अब लंबी फॉर्म प्रक्रिया और फिजिकल विजिट की जरूरत नहीं होगी। पेंशन और बैंक डिटेल ओटीपी से अपडेट हो जाएंगे। नूंह में वक्फ की 500 संपत्तियों पर अवैध कब्जा हटाने की तैयारी। नूंह जिले में वक्फ बोर्ड की लगभग 500 संपत्तियों पर अवैध कब्जा पाया गया। प्रशासन अब इन कब्जों को हटाने के लिए विशेष अभियान चलाने की तैयारी कर रही है। तावड़ू के गुरनावट गांव में नोटिस जारी कर कार्रवाई शुरू हो गई है, जहां वक्फ की 20 कनाल जमीन पर कब्जा किया गया था। गुरनावट में वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जे को लेकर ग्रामीण और प्रशासन के बीच विवाद बढ़ गया है। ग्रामीणों का कहना है कि वे इस जमीन पर 5 साल से नमाज पढ़ रहे हैं और वक्फ बोर्ड के दावे को कोर्ट में चुनौती देंगे। तोड़फोड़ की कोशिश पर ग्रामीणों ने सड़कों पर उतरने की चेतावनी भी दी है। अब हाईवे पर फास्टैग के नए नियम लागू हो गए हैं। कम बैलेंस, ब्लैकलिस्ट होने या टोल पेमेंट में देरी पर भारी जुर्माना लगेगा। टोल पर रिचार्ज अब संभव नहीं होगा। पहले से बैलेंस रखना अनिवार्य होगा, वरना एरर कोड 176 मिलेगा। टोल पार करने से पहले और बाद में फास्टैग का एक्टिव रहना जरूरी है। देरी पर एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। एनपीसीआई के अनुसार फास्टैग ट्रांजैक्शन बढ़कर 38 करोड़ रुपए हो गया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल में शहीद नौसेना लेफ्टिनेंट विनय नरीवाल के परिवार को सांत्वना देने पहुंचे। पहलगाम आतंकी हमले में शहीद विनय की मौत पर भावुक हो गए खट्टर। उन्होंने इसे निंदनीय कृत्य बताया। 26 वर्षीय विनय जो हनीमून पर गए थे, आतंकवादियों का शिकार हो गए थे। उनके अंतिम संस्कार में सीएम नायब सिंह सैनी भी शामिल हुए। शहीद की बहन ने इंसाफ की गुहार लगाई। पत्नी ने दिल्ली में ताबूत से लिपटकर उन्हें अंतिम विदाई दी। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के आश्रम पर कब्जे के लिए सरकार को राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार। हरियाणा सरकार को योग गुरु धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के गुरुग्राम स्थित आश्रम का कब्जा फिलहाल नहीं मिल पाएगा। विधानसभा में पारित एक्ट को गवर्नर ने राष्ट्रपति को भेज दिया है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही सरकार 24 एकड़ की इस प्रॉपर्टी का प्रबंधन अपने हाथ में ले सकेगी। सरकार 10 साल करेगी आश्रम का प्रबंधन, संपत्ति बेचने पर रोक। हरियाणा सरकार धीरेन्द्र ब्रह्मचारी आश्रम का प्रबंधन शुरुआती 10 साल तक करेगी, जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। सरकार को गलत इरादे से किए गए समझौतों को रद्द करने का अधिकार भी होगा। आश्रम की संपत्ति पर अवैध कब्जे या छिपाने पर 5 साल तक की कैद या जुर्माना हो सकता है।
आंतरिक विवाद और अवैध बिक्री की कोशिश के चलते सरकार का हस्तक्षेप। सरकार के विधेयक के अनुसार आश्रम में वर्षों से आंतरिक विवाद चल रहा है और कुछ समूह निजी स्वार्थ के लिए जमीन बेचने की कोशिश कर रहे हैं। संपत्ति नष्ट होने की आशंका भी थी, जिससे संस्था का मूल उद्देश्य विफल हो जाता। इसी कारण सरकार ने आश्रम को अपने नियंत्रण और अपने हाथों में लेने का फैसला किया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले की आंच सरहदों के पार पहुंच गई है। भारत ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए राजनीतिक रिश्तों की डोर कमजोर कर दी है। सिंधु जल अब थम जाएगा, अटारी का दरवाजा बंद होगा और दूतावास पर ताले लटक जाएंगे। वीजा रद्द और 48 घंटे का अल्टीमेटम। अब सवाल ये है कि बिना वीजा वाली सीमा हैदर का क्या होगा, जिसने रबुपुरा में प्यार पाया है। क्या इश्क की नाव सरहदी तूफान में डूब जाएगी? कोर्ट का फैसला आना है, इस पर यह कोर्ट का फैसला बड़ा दिलचस्प रहेगा। तो साथियों, ये थी हरियाणा की प्रमुख खबरें। जो साथी नए हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हरियाणा की बड़ी खबरें सबसे पहले हमारे चैनल पर ही आती है। तो साथियों, मिलते हैं आपसे कल नई खबरों के साथ। तब तक जय हिंद, जय राष्ट्र, जय हरियाणा।